व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक। दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करूंगा एक अमेरिकन क्राइम थ्रिलर मूवी को जो कि एक सच्ची घटना के ऊपर आधारित है। ये मूवी का नाम है गर्ल इन द बेसमेंट, जो कि इसी साल रिलीज हुई थी। दोस्तों, ये मूवी एलिजाबेथ फ्रिजल नाम की एक 18 साल की लड़की के ऊपर आधारित है, जिसको 1984 में उसके पिता ने 24 साल तक अपने बेसमेंट में कैद करके फिजिकली एंड सेक्सुअली अब्यूज किया था। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके साइड वाला बेल आइकन को दबा दीजिए नोटिफिकेशंस के लिए। Now without wasting any further time, let's start the video. मूवी के स्टार्टिंग में हम लोग एक बीमार लड़की को देखते हैं जिसको हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जिसके बाद सीन 20 साल पीछे की दिखाई जाती है, जहां एक फैमिली को हम लोग डिनर टेबल के ऊपर देखते हैं। फैमिली में माता पिता का नाम है डॉन एंड आयरीन और उनकी दो बेटी एमी एंड सारा। दोस्तों, डॉन एक बहुत ही ज्यादा डोमिनेंट एंड कंट्रोलिंग फादर होता है। जब सारा एक पार्टी में जाने की बात करती है तब डॉन उसे मना कर देता है, जिससे नाराज होकर सारा अपने कमरे में चली जाती है। थोड़ी देर बाद सारा छुपके खिड़की से निकल के अपने बॉयफ्रेंड क्रिस के साथ पार्टी में चली जाती है और यहाँ डॉन को भी पता चल जाती है कि सारा पार्टी में चली गई है। सारा पार्टी में अपने बॉयफ्रेंड के साथ कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करती है और सुबह होते ही क्रिस उसे घर छोड़ने आता है। सारा छुपके अपने विंडो के थ्रू घर में एंटर करने वाली होती है, मगर तभी डॉन उसे पकड़ लेता है और उसे बहुत डांटता है। फिर तभी आयरीन आके उसे रोकती है। इसके बाद हम लोग एमी, सारा और आयरीन को सारा के कमरे में देखते हैं, जहां सारा बताती है कि उसको 18 साल होने के बाद वो यहाँ से चली जाएगी, क्योंकि वो अपने अब्यूजिव पिता के साथ एक और पल यहाँ नहीं रुक सकती। तभी हम लोग डॉन को कमरे के बाहर देखते हैं, जो कि उनकी बातों को सुन रहा था। इसके बाद वो घर की बेसमेंट में जाता है, जहाँ एक बुक शेल्फ को हटाने के बाद हम लोग उसके अंदर एक सीक्रेट रूम देख पाते हैं। फिर एक दिन जब आयरीन शॉपिंग पर गई होती है, तब डॉन सारा को एक बॉक्स उठाने के लिए हेल्प मांगता है। सारा बिना कुछ सोचे हेल्प करने चली जाती है और दोनों एक बॉक्स को उठा के बेसमेंट में जाते हैं। डॉन बुक शेल्फ हटा के वो सीक्रेट कमरा को ओपन करता है और वो बॉक्स को उसके अंदर ले जाने बोलता है। ये कमरा एक कमरा कम जेल जैसा ज्यादा लग रहा था। डॉन बताता है कि इस कमरा को वार के टाइम बनाया गया था, जहाँ लोग बॉम्ब ब्लास्ट के टाइम में शेल्टर लेते थे। ये कह के वो सारा को उसी कमरे में लॉक कर देता है और बाहर चला जाता है। सारा दरवाजा खोलने के लिए बहुत रिक्वेस्ट करती है, मगर उसकी आवाज बाहर ही नहीं आ पाती, क्योंकि वो कमरा साउंड प्रूफ थी। वो दौड़ के उस बॉक्स को चेक करती है जिसके अंदर उसकी जरूरत की सामान थी। सारा बहुत ही ज्यादा रोती है और उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि उसके खुद के ही पिता ने उसके साथ ऐसा क्यों किया। वो दरवाजा पे लगी एक लॉक को पासवर्ड के जरिए खोलने की कोशिश करती है, मगर 3 अटेम्प्ट्स के बाद कमरे की लाइट चली जाती है। इतना ही नहीं, इससे उस कमरे में लगी एक वेंटिलेटर भी बंद हो जाता है और सारा को सांस लेने में भी तकलीफ होता है। इस तरफ आयरीन और एमी सारा को लेकर बहुत ही ज्यादा परेशान थे। वो उसके बॉयफ्रेंड क्रिस के साथ साथ उसके सारे दोस्तों को पूछ चुके थे, मगर सारा का खबर किसी के पास भी नहीं था। ऐसे ही 4 दिन बीत जाता है और डॉन कमरे में आता है। सारा उसे धक्का देकर बाहर निकल जाती है, मगर बाहर एक और डोर थी जो कि लॉक थी। डॉन उसे घसीटते हुए अंदर लाता है और बोलता है कि ये उसकी यही डिसरिस्पेक्ट एटीट्यूड की सजा है। वो उसे तब तक यहाँ कैद रखेगा जब तक सारा रिस्पेक्टफुली बिहेव करना ना सीख जाए। डॉन ना कि सिर्फ अपनी बेटी को टॉर्चर करता है, बल्कि वो दरिंदा उसका रेप भी करता है। अब आयरीन सब तरफ से निराश होकर एक मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करती है और पुलिस घर पर आती है, मगर डॉन बहुत चालाकी से बताता है कि सारा मिसिंग नहीं है, बल्कि वो अपनी मर्जी से घर से भाग गई है। पुलिस क्रिस से भी पूछताछ करता है, जिससे परेशान होकर क्रिस उनके घर पर आता है, मगर डॉन उसे भी मैनिपुलेट करता है और बताता है कि सारा स्टीव नाम की एक लड़का के साथ घर छोड़ के फ्लोरिडा भाग गई है। ये सुनकर क्रिस अपसेट होकर वहां से चला जाता है। सारा को उस कमरे में बंद 21 दिन हो जाता है और वो 18 साल की भी हो जाती है। उसके बर्थडे में डॉन उसे मिलने आता है और उसके लिए केक और गिफ्ट लेके आता है। वो सारा को गिफ्ट खोलने के लिए बोलता है, जिसके अंदर एक रेड कलर का बोल्ड ड्रेस था, जिसे पहनने के लिए डॉन उसे मजबूर करता है और फिर से उसका रेप करता है। अब सारा अपने आप को एकदम सरेंडर कर दी थी, जिससे खुश होकर डॉन उस कमरे में एक वॉच लगा देता है। डे 38 में सारा एक कैन से खाना खा रही होती है, जहाँ कैन की नोकीला साइड देखकर उसे एक आइडिया आता है और वो उसे यूज करके एक वेपन बनाती है। उसी रात जब डॉन कमरे में आता है, तब सारा उसके ऊपर हमला करती है, मगर डॉन उसे रोक देता है और फिजिकली बहुत ही ज्यादा अब्यूज करता है। देखते ही देखते टाइम गुजरता रहता है और डे नंबर 348 में हम लोग सारा को प्रेग्नेंट देखते हैं, जिससे लेबर पेन होना शुरू हो जाती है। सारा एक बुक को देखती है और बिना किसी के मदद से एक बेबी गर्ल को जन्म देती है। सारा उसका नाम मेरी रखती है। ऐसे ही 4 साल बीत जाते हैं और अब मेरी भी बड़ी हो चुकी थी और सारा एक और बार प्रेग्नेंट थी। डॉन को अपने काम में प्रमोशन मिला था, जिस खुशी में सारा उसे कन्विंस करने की कोशिश करती है कि अब उसे और उसके बच्चे को बेसमेंट से बाहर निकाल दे।
मगर डॉन सारा के ऊपर गुस्सा होकर वहां से चला जाता है। डॉन ऊपर आयरीन और एमी के साथ डिनर करने आता है, जहां आयरीन रिक्वेस्ट करती है कि वो सारा को खोजने के लिए एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर हायर करे, मगर डॉन इस बात पर भड़क जाता है और गुस्से में वहां से चला जाता है। फिर डॉन सारा और मेरी के लिए एक टेलीविजन लाता है, जिसे देख के माँ और बेटी बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। और फिर से कुछ महीने बाद सारा एक लड़के को जन्म देती है, जिसका नाम वो माइक रखती है। इसके बाद हम लोग सारा का बॉयफ्रेंड क्रिस को फिर से उनके घर आते हुए देखते हैं, जहां उसका मुलाकात उसकी बहन एमी से होता है। यहाँ क्रिस बोलता है कि डॉन ने उसे बताया था कि सारा स्ट्रीप नाम की एक लड़के के साथ भाग गई है। ये सुन के एमी पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि ये सरासर झूठ था। फिर एमी कहती है कि मुझे लगता है कि हो ना हो डैड ने ही सारा के साथ कुछ किया होगा। इस तरफ सारा फिर से प्रेग्नेंट थी और माइक और मेरी भी थोड़े बड़े हो चुके थे और सारा को उनके पापा के बारे में सवाल पूछ रहे थे, मगर सारा उनको बातों में उलझाकर जितना हो सके उनकी छोटी सी दुनिया में खुश रखने की कोशिश कर रही थी। इस तरफ क्रिस और एमी के बीच हुई बातों को एमी अपनी माँ को बताती है, जिसे सुन के आयरीन डॉन के ऊपर भड़क जाती है और एमी को भी डॉन के ऊपर शक होता है। डॉन जब सोफे से उठता है तब बेसमेंट की चाबी वहीं पर गिर जाती है, जिसे उठा के एमी बेसमेंट में चेक करने जाती है, मगर तभी डॉन वहां पर आ जाता है और एमी को डांट कर वहां से निकाल देता है। अब हम लोग सारा को देख पाते हैं, जो फिर से एक और लड़के को जन्म देती है, जिसका नाम वो थॉमस रखती है। अब सारा के 3 बच्चे हो चुके थे, जिनको संभालने सारा के लिए मुश्किल हो रहा था। इसलिए वो डॉन से कहती है कि एटलीस्ट तुम थॉमस को ऊपर ले जाओ, क्योंकि यहाँ 3 बच्चों के लिए स्पेस नहीं है। डॉन उसकी बात मान लेता है और थॉमस को एक बास्केट में रख के उसके घर के सामने रख देता है। जब आयरीन को थॉमस मिलता है, तब उसे उसके साथ सारा के हाथों लिखी एक लेटर भी मिलती है, जिसमें लिखा था कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के कारण मैं इस बच्चे को नहीं पाल सकती, इसलिए मैं इस बच्चे को तुम्हारे पास छोड़ रही हूँ। सारा जिंदा है जानकर आयरीन बहुत ही ज्यादा खुश होती है और थॉमस को गोद ले लेती है। अब सबको सच में लगने लगा था कि सारा ने अपनी नई जिंदगी बसा ली है। तभी हम लोग देखते हैं कि सारा उस लेटर के साथ साथ एक और लेटर को अपनी माँ के लिए छोड़ी थी, जिसमें लिखा था कि डॉन ने उसे बेसमेंट में बंद करके रखा है, मगर वो लेटर डॉन के हाथों लग जाता है। डॉन नीचे आके सारा को बहुत डांटता है और उसे वही रेड ड्रेस देके फिर से फिजिकली अब्यूज करता है। अब इसके बाद देखते ही देखते 17 साल बीत जाता है और सारा के बच्चे काफी बड़े हो चुके थे। सारा की बेटी मेरी को अस्थमा की प्रॉब्लम थी और हम लोग सारा को फिर से प्रेग्नेंट देखते हैं। इस बार सारा रूम की एक कोने में नोटिस करती है कि वहां से पानी निकल रही है और वो उसी जगह को खोद के मदद के लिए बाहर टॉर्च दिखाती है, जिसे एक आदमी देख लेता है और डॉन को जाके बताता है कि शायद आपकी बेसमेंट की लाइट ऑफ नहीं हुई है। ये सुनकर डॉन बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और सारा को जाके इतना मारता है कि उसके पेट में मौजूद बच्चा मर जाता है और डॉन उस बच्चे को लेकर दफना देता है। सारा बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। डॉन जब नीचे आता है तब सारा की बिहेवियर देख के वो भड़क जाता है। माइक और मेरी उसे पूछते हैं कि वो कब उन्हें ऊपर लेके जाएगा। डॉन जवाब देता है कि जब तुम्हारी माँ रिस्पेक्टफुली बिहेव करना सीख जाए तब। डॉन जाने के बाद माइक और मेरी सारा से बहुत बदतमीजी करते हैं, जिससे गुस्सा होकर सारा घर की चीजें तोड़ना शुरू करती है और जमीन में सो के क्रिस के साथ बिताए हुए अच्छे समय को याद करती है। नेक्स्ट जब सारा नींद से उठती है तब दोनों बच्चे उसे माफी मांगते हैं। सारा उन्हें बताती है कि वो दोनों बड़े हो चुके हैं और वो उन्हें सारी बातें सच सच बता सकती है। जिसके बाद सारा उन्हें सारी बातें बताती है जो जो वो बेशी दरिंदा ने उसके साथ किया था और वो उसका क्या लगता है। दोनों बच्चों के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है, मगर सारा उन्हें भरोसा दिलाती है कि वो लोग एक दिन इस जेल से जरूर आजाद होंगे। अब कुछ साल ऐसे ही बीत जाता है और थॉमस बाहर अपने नाना नानी के साथ अपना लाइफ अच्छे से एंजॉय कर रहा था। अब एक दिन किसी वजह से डॉन की जॉब चली जाती है और उसे सभी चीजें एक साथ में संभालने के लिए प्रॉब्लम होती है और उसे अपने घर छोड़ने के लिए भी नोटिस आती है, क्योंकि उसने काफी महीने से घर की ईएमआई नहीं भरी थी, इसलिए उसके पास और कोई चारा नहीं बचता और ये दरिंदा सारा और उनके बच्चे को मारने के लिए सोचता है। इसलिए वो अपने कार के धुएं को एक पाइप से वेंटिलेशन के थ्रू उनके रूम में छोड़ता है, मगर तभी थॉमस आ जाता है और उसे अपना कार बंद करना पड़ता है। अब उसी कमरे में बंद सारा को 20 साल बीत जाते हैं और एक बार एकदम से मेरी को अस्थमा अटैक आ जाती है और ये देखकर सारा बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है। वो डॉन से कहती है कि हमें मेरी को हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। पहले तो डॉन मना कर देता है, मगर सारा की बहुत कहने पर डॉन मान जाता है। वो माइक को उस बेसमेंट में बंद करके सारा और मेरी को हॉस्पिटल लेकर जाता है। बेसमेंट से ऊपर आने के बाद सारा को अपनी घर की एक झलक दिखती है। सारा इतने सालों के बाद बाहर की दुनिया देख रही थी, मगर वो डॉन से इतनी घबराई हुई थी कि वो चुपचाप जाके गाड़ी में बैठ जाती है। ये सीन को हम लोग मूवी के स्टार्टिंग में देखे थे, जहाँ डॉन और सारा मेरी को हॉस्पिटल लेकर जा रहे थे। हॉस्पिटल में मेरी का इलाज शुरू होता है और वो बच जाती है। इस तरह एक डॉक्टर सारा से मेरी के बारे में बात करने आती है, मगर डॉन सारा को कुछ बोलने नहीं देता
और खुद सारे सवालों का जवाब देता है, जिससे डॉक्टर को उसके ऊपर शक होता है। थोड़ी देर बाद जब डॉन एक फॉर्म भर रहा होता है, तब सारा जानबूझ के उस फॉर्म के ऊपर पानी गिरा देती है। डॉन एक दूसरा फॉर्म लेने के लिए जाता है, तब सारा समय का फायदा उठाकर सीधा उसी डॉक्टर के पास दौड़ती है। डॉन उसके नाम पुकार के उसे रोकने की कोशिश करती है, मगर सारा सीधा जाके डॉक्टर के गले लग जाती है और हेल्प मी बोलती है। अब उस डॉक्टर के पास हॉस्पिटल का एक सिक्योरिटी खड़ा होता है, जिसे देख के डॉन पीछे जाने लगता है, मगर वो सिक्योरिटी दौड़ के डॉन को पकड़ लेता है। अब यहाँ सीन कट होता है और हम लोग मेरी को होश में आते हुए देखते हैं। सारा उसे बताती है कि अब वो लोग फाइनली फ्री हैं, और इस तरफ डॉन को भी पुलिस अरेस्ट कर लेती है और बेसमेंट से माइक को भी रेस्क्यू किया जाता है। इसके बाद सीन कट होके हमें मूवी के अंत में माइक, मेरी और थॉमस को साथ खेलते हुए देखते हैं। सारा अपनी माँ और बहन के साथ बैठ के उन्हें देख रही होती है। तभी उसकी बॉयफ्रेंड क्रिस उसे मिलने आता है, जो कि इतने सालों के बाद भी सारा को भूला नहीं था और वो अभी भी सारा से प्यार करता था। सारा उसके साथ एक लॉन्ग ड्राइव पे चली जाती है और दोस्तों मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो गाइस, ये थी गर्ल इन द बेसमेंट की पूरी कहानी। हमारी सोसाइटी में एक फादर और डॉटर की रिलेशनशिप कितनी प्योर होती है, मगर इस तरह की लोग हमारे समाज के ऊपर एक कर्स होते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज अभी कर दीजिए और साइड वाला बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि आप मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशंस को मिस ना करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड हैव फन।